किसी भी ग्रह में जीवन के लिए पानी एक अहम तत्व माना जाता है और धरती पर पानी की मौजूदगी से ही जीवन संभव हुआ है। ये पानी सिर्फ महासागरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों में बर्फ, पेड़ पौधों में ओस और आसमान से बरसात के रूप में धरती पर पानी मौजूद है। अगर धरती पर पानी इन रूपों में न रहे तो यहाँ जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS फैक्ट पर। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर आखिर इतना पानी कैसे आया और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे महासागर, नदियां और झील कैसे बने हैं। आज हम आपको धरती पर 10 लाख सालों तक लगातार होने वाली एक अनोखी बारिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके रुकने पर पूरे ग्रह की काया ही पलट गई थी। दोस्तों, आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले जब धरती पर जीवन का एक ही टुकड़ा हुआ करता था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था, उस वक्त पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, विभिन्न देश, जंगल और महासागरों के नाम नहीं हुआ करते थे, बल्कि सब कुछ एक ही साथ जुड़ा हुआ था और पेंजिया के इर्द गिर्द चारों तरफ पानी था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ग्रह पर पानी धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के द्वारा आया था। ये खगोलीय पिंड बर्फ और पानी के अणुओं से भरपूर थे। जब ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए तो उनके साथ लाया गया पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में चला गया और बाद में बारिश के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ गया, जिससे महासागर और अन्य जलाशयों का निर्माण हुआ और इन्हीं महासागरों में पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई थी। वैज्ञानिकों की माने तो पेंजिया में ही कई तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे विकसित होने लगे थे, जिनमें से एक प्रजाति आगे चलकर डायनासोर के रूप में विकसित हुई थी। लेकिन इसी बीच पेंजिया में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसकी वजह से धरती पर विकसित होने वाला जीवन अंत की कगार में आ गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर लगभग 5 बार महाप्रलय की स्थिति पैदा हुई थी, जिसकी वजह से धरती पर विकसित होने वाले जीवन खत्म होने की कगार में पहुंच चुका था। लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर लोग सिर्फ डायनासोर के काल के दौरान आए हुए महाप्रलय के बारे में जानते होंगे, क्योंकि उस घटना में डायनासोर का अंत हुआ था और इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम जिस महाप्रलय और लाखों सालों तक होने वाली बारिश की बात कर रहे हैं, वो डायनासोर की उत्पत्ति से पहले आया था। उस वक्त धरती पर जीवन का एक ही टुकड़ा था और वहाँ अलग अलग जीव पनप रहे थे। लेकिन तभी अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड धरती से टकराता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर विस्फोट और रेडिएशन के हालात पैदा हो जाते थे। इस विस्फोट की वजह से धरती और महासागरों का तापमान बढ़ गया, समुद्र उबलने लगे थे और आसमान में बादल बन गए थे। फिर उन्हीं बादलों ने धरती पर बारिश शुरू कर दी थी और ये बारिश 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल नहीं, बल्कि ये पूरा चक्र 10 लाख साल तक लगातार चलता रहा था। इस दौरान महासागर का पानी नमी के रूप में आसमान में इकट्ठा होता था और फिर बारिश के रूप में जमीन पर गिरता था। लेकिन उस बारिश में पोषक तत्व नहीं, बल्कि विभिन्न गैस, धूल और रासायनिक तत्व मौजूद थे। उस बारिश से पहले धरती पर जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। पेंजिया के बड़े आकार की वजह से नॉर्मल बारिश का पानी जमीन के बीच वाले हिस्से में नहीं पहुंच पाता था। लेकिन 10 लाख साल तक लगातार होने वाली बारिश की वजह से तेज हवाओं के कारण मानसून पेंजिया के बीच वाले हिस्से में पहुंच गया, जिससे जमीन में नमी पहुंची और नई प्रजाति के पेड़ पौधे को विकसित होने में मदद मिली। और बारिश रुकने के बाद पेड़ों की संख्या बढ़ने के कारण ऑक्सीजन आई, जिससे जीवों को तेजी से विकसित होने में मदद मिली। और कुछ वैज्ञानिकों की माने तो पानी का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से भी आया हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारे ग्रह के मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिले हैं, जो पानी का निर्माण कर सकते हैं। आज पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यह पानी जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह को अनोखा भी बनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार पृथ्वी पर पानी आया और यही पानी जीवन को संभव बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।